इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। जो मैं हूं उसे मुझे पहचानना है, जो मेरा है उसे मुझे संभालना है। मैं कौन हूं? शुद्ध चैतन्य आनंद घन आत्मा हूं। और मेरा क्या है? मेरा केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव है और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूबी नविंच भी अन्नम परमानुमेतम पी। कितना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं एक अकेला हूं, एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक अन्य एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये पता है? बोलो, जानते हो है कि नहीं है? सही बोल रहा हूं कि गलत? सही है, जानते हो, पर क्या हो गया? जानते हो लेकिन आगे मानते नहीं हैं। यही है ना? बस यही हमारे सुसुप्ति के लक्षण हैं। जानो दुखेन अज्जयी नानम नानादो नानम पाऊन भावना दुखम। ये बहुत कठिनाई से जानने में आता है। ज्यादातर लोगों को आत्मा आत्मा से कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई तुम रखो, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो जी रहे हैं, बस हमारा अपना लक्ष्य है। जो ये सामने की दुनिया है इसका आनंद लो और जीवन को कहानी पूरी करो। कौन जानता है मरने के बाद किसने किसको देखा? उन लोगों के लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। जिन्हें आत्मा अनात्मा से कोई सरोकार नहीं, उन्हें क्या उपदेश दें? लेकिन जो आत्मा के ऊपर विश्वास भी करते हैं, धर्मी भी हैं, लेकिन वे भी अपने भीतर के मोह प्रेरित अज्ञान के कारण जान करके भी अनजान बन जाते हैं। जान करके भी अनजान। बिरले हैं जो जानते हैं, अपने वजूद को पहचानते हैं, पर जानते हैं तो बस जान के ही रह जाते हैं। उसकी भावना बहुत कठिनाई से होती है। भावना कठिनाई से होती है। हाँ ठीक है, जानना, बाद में उसकी भावना भानना, यानी अपने आप को तद्रूप मानना, महसूस करना, वैसा महसूस करने का प्रयास करना, अंदर इस श्रद्धा को गहरी बना लेना, जो जीवन के रूपांतरण का एक श्रेष्ठ आधार है। तो जानो, पहचानो अपने आप को, कौन हूं मैं। फिर जागो, भावना भाव। भावना भाने का मतलब ही है जागना। जो तुम अपने आप के विषय में समझे हो वैसा अपने अंदर महसूस करने का पुरुषार्थ जगाओ। जिसकी चेतना अंदर से जागती है वही कुछ ऐसा कर पाता है। बाकी तो सब सोए हैं, सो खोए हुए लोगों में शामिल हैं। हमको भीतर से वैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जाग लें, अंदर से जगें, जो हमारे भीतर जगह बनाए।
बस मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। भेद विज्ञान की बातें करना और भेद विज्ञान का अनुभव करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सज्जन जिनके मकान में मैं रुका हुआ था, बहुत बड़ी हवेली थी एक महानगर में, 25,000 वर्ग फुट का। लोगों ने उनका परिचय दिया, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, बुजुर्ग थे, और परिचय कराते हुए कहा, महाराज ये मकान इनका ही। उन्होंने जो बात कही, कहा महाराज ये सब झूठ बोलते हैं, आपको पता है मकान तो ईंट गारों का है, ये तो पुद्गल है, मेरा कहाँ, मेरा तो केवल आरोप है कि मेरा है। महाराज मैं तो इस तन को भी मेरा नहीं मानता, तनधारी जरूर हूं पर मेरा नहीं, ये समझ मेरे अंदर है। जिस दिन ये भावना तुम्हारी गहरी हो जाएगी, ये बात को अंतर्मन से जान लोगे, तो तुम्हारा देहानुराग भी घटेगा, विषयों का आकर्षण भी मंद होगा। फिर तुम्हें लगेगा कि ये चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है। शरीर को मैंने धारण कर रखा है, मैं शरीर रूप नहीं हूं। ये प्रतीति हो जाए तो परिणति बदल जाए। ऐसी परिणति हो, ऐसी प्रतीति अंदर में घटे, जीवन का कायाकल्प हो सकता है, बदलाव घटित हो सकता है। आप चाहें जैसे रूपांतरण अपने अंतरंग में कर सकते हैं, वैसी दृष्टि, वैसी धारणा अंतरंग में बननी चाहिए। तो जानो फिर जागो। सोए सोए तो हमने बहुत कुछ खोया है, अब मेरी दिशा बदलनी चाहिए, धारा बदलनी चाहिए, जिससे मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकूं। बहुत दुर्लभ जीवन मिला है हमें आपको। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। कब किसकी कहानी खत्म हो जाए पता है क्या? हाँ, तो फिर किसके आश्रय बैठे हो? किसके आश्रय बैठे हो? महाराज हम तो निष्फिकर हैं, जब हमारी बारी आएगी हमको कोई घंटी बजा के जगाएगा, हम जाग के चौकन्ने होंगे, आत्मा में डूब जाएंगे। ऐसा है? ऐसा सिस्टम होता तो बहुत मजा होता है ना, पर ऐसा नहीं है। कभी भी किसी की क्षण में हमारे जीवन का खेल खत्म हो सकता है। ये बात अपने जेहन में बिठा के रखिए। इससे पहले कि मेरे जीवन का खेल खत्म हो, हम वह कर ले जो आज हमें करना है। दुखे न जई नानम नानम पाऊन भावना। दुखम बहुत कठिन है, भावना भाना, जानना और जागना बहुत कठिन है। और फिर जानने के बाद भावी मानो जीवो विशेषु विरजई दुखम। जागने के बाद भी त्यागने का भाव बहुत विरलों को होता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उसी में रमे हुए हैं। जब तक विषयों के प्रति वैराग्य न हो, जब तक मोहासक्ति मंद न हो,
तब तक जीवन का उत्थान भला कैसे होगा? उसे मंद करने की कोशिश कीजिए, वैसा पुरुषार्थ और उपक्रम कीजिए ताकि अपने जीवन को और सुंदर तथा बेहतर बनाया जा सके। कब होगा? अच्छे अच्छे लोगों की आसक्ति नहीं मिटती। एक सज्जन ने मुझसे एक दिन कहा, बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति, समय सार के रसिक, जब भी वो आए अपने सारे नोट्स लेकर आए, घंटों बातें करते। एक दिन चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, सब कुछ जानता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, लेकिन कोई भी व्रत संयम लेने का भाव नहीं आता, मैं क्या करूं? जानता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, फिर भी व्रत संयम लेने का भाव नहीं आता, मैं क्या करूं? मैंने पहला उत्तर उनको दिया कि तुमने व्रती संयमी से पढ़ा होता ना, तो अभी व्रत संयम जरूर लिया होता। अव्रती से पढ़ा, असंयमी से पढ़ा है तो वहीं अटके हो, क्योंकि उसने तुम्हें कभी ये प्रोत्साहित ही नहीं किया। ये कागजी ज्ञान हो गया, इसमें कल्याण नहीं होगा। और आगे बढ़ना है तो उसके लिए संकल्पित करो अपने आप को। सोचो कि अब ये मेरा जीवन जो मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूं, दूसरों को बता रहा हूं, अपने लिए क्या कर रहा हूं? बहुत कठिनाई से मुझे ये जीवन मिला है, मुझे उसे पूर्ण करना है, अच्छे तरीके से पूर्ण करना है, कुछ नया करके जीना है, विषयों का परित्याग करना है। बहुत कठिन है, उम्र दराज लोग नहीं छोड़ पाते। एक स्थान पर मैं था, एक स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, उम्र थी 78 साल की, स्वस्थ शरीर था, बड़े समाज के रेपुटेड व्यक्तियों में थे। उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन मुझसे उनके सामने कहा, महाराज जी, अब इनसे कहिए उम्र हो गई, थोड़ा सुधरे। मैं थोड़ा देखा, उम्र हो गई, थोड़ा सुधरे। मैं उनकी तरफ देखा, क्या बोल रहे हैं? बोले, महाराज जी, इनसे कहिए ब्रह्मचर्य ले ले। 78 साल की उम्र ब्रह्मचर्य ले ले। आप सुनकर और हंसोगे। बोले, महाराज, ये दिन में भी नहीं छोड़ते। सोचो कितना कठिन है। 78 साल की उम्र, छीन काय, पर आसक्ति प्रगाढ़, कैसे काम चलेगा? मैंने उनको कहा, भैया इतना पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, और अब तक तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई, जीवन के अनुभवों का कुछ तो लाभ लो। बोले, क्या करूं महाराज, मन नहीं मानता। बोले, बहुत कमजोरी, तुमने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जानो, जागो और फिर त्यागो। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जिनके विवाह के भी 3 वर्ष हुए, 4 वर्ष हुए, और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। और 1-2 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने विवाह भी किया है, लेकिन वैश्विक संबंधों से आज तक मुक्त हैं, ब्रह्मचर्य के साथ विजया जैसा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। ये ज्ञान का सच्चा लाभ है। तो जान बूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी है। ये जानबूझकर के अंधा बनने से कोई लाभ नहीं। आंखें खोलिए, निद्रा त्यागिए, जागिए।
जाग करके जियो। अज्ञान के साथ बीता हुआ अनंत जन्म और ज्ञान के साथ बीतने वाला एक क्षण भारी है। ज्ञान के साथ जियो, जागते हुए जियो। ये मनुष्य जीवन मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसकी दुर्लभता को पहचानो, इसे व्यर्थ में खोने की कोशिश मत करो। सही प्रयोग करो, सदुपयोग करो। जीवन के लिए जो सार्थक है, सारभूत है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करो। तो विषयेषु विरज्यई दुखम, बहुत कठिनाई से विषय छूटते हैं। धीरे धीरे लक्ष्य बनाइए, जानिए मैं कौन हूं, मेरा क्या है। ये ज्ञान अंदर से जग जाए, वैराग्य प्रकट होगा, और जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का अंकुर फूटता है, वही अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष करने में समर्थ होता है। उत्तरोत्तर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। क्या किया हमने गोरख धंधे के अलावा? वही तो करते आए। नया करना है। क्या करना है? क्या करना है? नया, बातों में नहीं, यथार्थ में। हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना चाहिए। सुबह उठो, विचार करो, और ये मन में एक संकल्प लो कि कल से आज को मुझे बेहतर बनाना है। और ये बेहतरी केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। भौतिक बेहतरी पाना बहुत कठिन नहीं है, उस दिशा में तो आप लोग फिर भी सचेष्ट रहते हो। आध्यात्मिक उन्नति, अंदर से जीवन को परिष्कृत करना है। कल से मुझे आज को बेहतर बनाना है, और उसके लिए अपने आप को संकल्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। धीमे धीमे ही सही, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम चलते चलते चढ़ते जाइए। हम सब कुछ पाने में समर्थ हो जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा। तो विषयों से वैराग्य, आत्मज्ञान के साथ। बिना आत्मज्ञान के कोई कल्याण नहीं। तो ये दृष्टि हो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो गृहस्थ हैं, मैं आपकी ही बात करता हूं। बदलाव आता है। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया। एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते हैं, मल्टी बिलियनियन है, लेकिन जब से वे हमारे संपर्क में आए, उन्होंने कहा, महाराज आपने तो मेरी दिशा ही बदल दी। अभी तक मैंने आसरा और बंद किया, अब मुझे केवल संवर और निर्जरा करना है। सोच, मुझे मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूं, अब सब कुछ छूट गया। कुछ औपचारिकताएं बोले उनको पूरी करूंगा, मैं उससे फ्री हो जाऊंगा। और उन्होंने गर्मी के 5 जोड़ी, सर्दी के 4 जोड़ी कुल वस्त्रों के नियम ले लिए। बस भोजन भी करते तो एक दाल और एक सब्जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सोच, अंदर की चाह बदल गई। वस्तुतः जिस व्यक्ति को जीवन की राह मिल जाती है, या जो व्यक्ति जीवन की सच्ची राह पकड़ लेता है, उसकी चाह अपने आप बदल जाती है। राह पकड़ोगे तो चाह बदलेगी, और चाह बदलेगी तभी आह मिटेगी। तो जीवन में सही रास्ते को अंगीकार करें और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। जीवन में स्वयं को जानना बहुत दुर्लभ है।
जानने के बाद अंतर से जागना और कठिन है। जागने के बाद त्यागना और कठिनतर है। कल इस आशय की बात आप सबके मध्य की गई थी, जानो, जागो, त्यागो, जियो। आचार्य कुंद ने कहा, दुखे नज्जई नानम, नानम पाऊं नाउन भावना दुखम, और भावी मई जियो विशेष विरजये दुखम। बहुत कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाने के बाद उसकी भावना भाना और कठिन है, और भावना भाने के बाद भी विषयों से विरक्त होना बहुत कठिन है। आज उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ताव न जान दिनानम विषय बलो, जाव बट्ठ ये जीवो, विशेष विरत्त में तो न खवई पुराई यम कम्मम। जब तक ताव न जान दिनानम, तब तक ज्ञान नहीं, जब तक विषय बल हमारे ऊपर हावी है। विषयों के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक अज्ञान है। कदाचित विषयों से विरक्त भी हो जाए और आत्मज्ञान नहीं है तो हम अपने पुराने कर्मों को खपा नहीं सकते। हमें अपने जीवन का उन्नयन करना है, जीवन का उत्थान करना है, तो हमें बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है। अपने आत्मा को जानना और विषयों से विरक्ति होना। जब तक हम विषयों में विराम नहीं लगाते तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। जब तक हमारे हृदय में अज्ञान पल रहा है तब तक मन में आसक्ति पनपते रहती है। आज तक हम आप सबका अनादि का यही अतीत रहा है कि अज्ञानता के साथ जीने के कारण हमने आसक्ति में ही अपना जीवन बर्बाद किया। विषयों का आकर्षण हमारे हृदय में इतना प्रबल रहा कि उसकी वजह से हमने अपने हिताहित को कभी ध्यान में रखा ही नहीं। वो आकर्षण हमारे अतीत के सारे अनुभवों को झुठलाता है। अनुभव पर जब आसक्ति हावी होती है तो हमारी अधोगति होती है। अनुभव जब आसक्ति पर हावी हो तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है। एक व्यक्ति है जो आसक्ति के माया जाल में उलझा है और उलझते ही जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो अपने अब तक के अनुभवों का लाभ उठाते हुए आसक्ति से विरक्ति की ओर मुड़ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य कुंद बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे, ताव न जान दिनानम विषय बलो, जाओ बट्ठ ये जियो। जब तक हृदय में विषयों का आकर्षण है तब तक उसका ज्ञान नहीं। अपने मन को पूछो, क्या मानते हो अपने आप को, ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। और महाराज अज्ञानी बने रहने में फायदा है, क्योंकि सब पाप माफ हो जाता है।
हमने कह दिया हम अज्ञानी हैं, तो अब अज्ञानी का तो ये हाल ही है। बंधुओं, अज्ञानी बने रहना या अज्ञानी कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञान से अभिशप्त होकर जीना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को अज्ञानी मानते हो तो ये मान करके चलो, तुम जहां हो वैसे ही रहोगे, उससे नीचे भले आ जाओ, ऊपर नहीं चल सकते। अगर अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। जब तक अज्ञान से ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। अज्ञान आसक्ति को जन्म देता है और ज्ञान से विरक्ति प्रकट होती है। विरक्ति में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और आसक्ति आत्मा की शक्ति को कुंठित करती है। अभी तक क्या हुआ इसे देखो। पांचों इंद्रिय और उनके विषयों का आकर्षण हमें कहाँ ले जाता है? इंद्रिय विषयों का आकर्षण मनुष्य के विवेक को कुंठित करता है, और जब विवेक क्षीण होता है, हिताहित का विचार खत्म होता है, तो सब प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। अपने मन को पलटो, देखो हमारी यात्रा कैसी होती है और किस रूप में बनती बदलती है। हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण उत्पन्न होने के बाद उसे पाने की प्रबल इच्छा जगती है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न होने के बाद जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें गृद्धता आती है, और उस गृद्धता के परिणाम स्वरूप पुनः पुनः उसे पाने की लालसा बढ़ती है। व्यक्ति उनके पीछे लगा रहता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तृप्ति, संतुष्टि, तसल्ली, शांति कभी नहीं मिली। आकर्षण हुआ, प्राप्त करने की चाह बढ़ी, प्रयत्न हुआ, प्रयत्न होने के बाद पाया, उसमें गृद्धता बढ़ी, गृद्धता के बाद लालसा बढ़ती है, और पाने की, जो मनुष्य को अंततः हिला के रखती है, जिंदगी भर दौड़ाते रहती है, पहुंचने कहीं भी नहीं देती। अंततः दुखी होता है, क्योंकि ये हमारे मन की चाह हमारे चैन को लीलती है। लेकिन एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो तत्व ज्ञान के बल पर उसे नियंत्रित करता है। इसको हम पूर्ण करने का, इसे पूर्ण करने का हम कितना भी प्रयास करें, पूर्ति के प्रयत्नों से ये पूरी नहीं होगी, अपितु और अधिक बलवती होगी। ये सबका अनुभव है। इसलिए अब उधर नहीं, इस खाज को खुजाने का प्रयत्न करने की जगह उस पर तत्व ज्ञान का मरहम लगाकर हमेशा हमेशा को मिटा दे, हमेशा हमेशा को मिटा दे। वो तत्व ज्ञान जीवन में आया, और जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होता है उसके मन में ऐसी चाह होती ही नहीं। वो जानता है कि इन सब का कोई अंत नहीं है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधि। जब तक प्राप्त न हो तब तक मन में आतुरता, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति, और उसके बाद जो
आसक्ति हो जाए जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसी विषयों की चाह कौन मनुष्य करेगा? करने वाला समझदार नहीं हो सकता। अपने मन में ऐसे भाव जगा लो तो जीवन की दिशा बदल जाए। ज्ञान में बहुत बड़ा समाधान है, पर कागजी ज्ञान या किताबी ज्ञान में नहीं, अंतर ज्ञान में। आजकल ऐसे ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं जो दूसरों को उपदेश दे देते हैं और खुद अंधेरे में डूबे हैं। अंतरंग में वो चीज नहीं, इसलिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मक ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं, और आत्मक ज्ञान ही तुम्हारे कल्याण का आधार है। विषयों को त्यागना है, ज्ञान से त्यागो, और इन विषयों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करो। ये तुम्हारे शत्रु हैं। इस आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? मान लीजिए आपके लिए आप कहीं गए, 2-3 दिन की यात्रा है, आपने ट्रेन से यात्रा की, रास्ते में आपका ब्रीफकेस चला गया, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, एटीएम भी चला गया, आपके पास फोन भी नहीं बचा, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, और 2-3 दिन की यात्रा के बाद आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां आपका कोई आत्मीय मित्र है। आप सीधे वहां गए, उसने आपका स्वागत किया, आप भोजन पानी किए और आपने सोने की इच्छा की, आराम करना है। आपके लिए एक कमरा भी खोल दिया गया, बहुत सुंदर वातानुकूलित कक्ष है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं। आप सोने को जा रहे हैं, उसने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कल रात में यहाँ एक सांप दिखा था। अब बोलो क्या होगा? उस कमरे में नींद आएगी? क्या हो गया? नींद आएगी क्या? अगर झपकी भी आ गई ना तो सपने में भी वही दिखेगा, है ना? अपने हृदय के वैराग्य को जगाए रखना चाहते हो तो हमेशा मृत्यु को अपने सामने उपस्थित करके रखो। क्या पता कब मेरे जीवन की सांस आखिरी सांस बन जाए। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, अभी अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी कहानी क्या होगी। बंद करो आंखें। प्लानिंग तो सब ने की होगी खूब सारी। 1 मिनट के लिए मैं अपने प्रवचन को रोकता हूं। आंखें बंद करो, अपने पास्ट को देखो कि अचानक अभी मेरी मृत्यु हो जाए, उसके बाद मेरे मन में क्या आ रहा है। आंखें बंद करो, अपने मन के विचारों को पढ़ो। आंखें बंद करके देखो, थोड़ा सा मैं प्रवचन रोक रहा हूं, क्या ख्याल आ रहा है देखो। कितने लोग हैं ऐसे जो सोच रहे हों कि इस घड़ी मेरी मृत्यु हो तो मैं कृतार्थ होकर जाऊंगा। कितनों के मन में विचार आया, ईमानदारी से बोलना।
बहुत सुंदर, 5-7 हाथ उठे, है ना। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में आया कि अगर मैं चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। समझ में आ रही बात। कुछ लोग डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में घर घुसा होगा, घुसा कि नहीं घुसा, ईमानदारी से बोलो। हाँ, और चाह नहीं आई। बहुत सुंदर। अगर व्यक्ति अपने सामने अपनी मृत्यु को उपस्थित करके रखे तो उसके मन में फिर और कोई चाह आती ही नहीं। अपने वैराग्य को प्रबल बनाए रखना चाहते हो, विषयों से दूर हटना चाहते हो, तो हमेशा इस बात को ख्याल में रखो कि मेरी कभी भी मृत्यु आ सकती है। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं, एक बड़े अध्यात्मनिष्ठ गृहस्थ थे, रत्नों के व्यापारी थे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीते थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहा करते थे 3 बातें रोज याद रखो। क्या कह रहे हैं? 3 बातें रोज याद रखो। काल सिर पर सवार है, नंबर 1। क्या हुआ? काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। दोहराऊं, काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब, अब मैं इसका अर्थ स्पष्ट करता हूं। काल सिर पर सवार है यानी कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, कभी भी काल का प्रहार तुम पर हो सकता है। तुम जी रहे हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मरे नहीं, यही आश्चर्य है। यह मृत्यु कभी भी आ सकती है। लगता है मन में ऐसा। हम लोग उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया जाता है राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हम मानते भी हैं, पर ये सोचते हैं अभी औरों की बारी है, हमारी बारी अभी नहीं आने वाली है। कोई एग्रीमेंट करके आए हो क्या? हाँ? जब कभी भी मेरी बारी आ सकती है तो मुझे मेरे आत्महित का, आत्मा के हित की तैयारी बना के रखनी चाहिए। उस तैयारी में कहीं कोई कमी ना हो। हर पल जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि काल सिर पर सवार है, वो विषयों की तरफ कभी आकृष्ट होगा ही नहीं। लेकिन संसारी प्राणी जीवन के चरम सत्य को, परम सत्य को अक्सर झुटलाता है। उसकी दशा बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है, नैनागिरी में एक दिन मध्याह्न की सामायिक पूरा संघ जल मंदिर में कर रहा था। सर्दी का समय था, तो जल मंदिर में उसके चबूतरे चारों तरफ बने हुए, हम लोग वहीं बैठे थे। तालाब में पानी था। मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। आंखों देखी बात बता रहा हूं। सांप मेढक को निगल रहा था और उसी घड़ी में एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी। मेढक उस मछली को निगलना चाह रहा था। मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा यही तो संसार है, संसारी प्राणी भी यही कह रहा है। काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है, काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है, और उसके बाद भी टर टर कर रहा है ना। काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है,
और टर टर कर रहा है, कब तक टटराना है, टटरा लो। सांप ने अपना जबड़ा बंद किया, तुम्हारी कहानी खत्म। अपने जीवन में तुम जो कुछ भी करना है कर लो, कब तक करोगे? एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अंतरंग में ऐसी समझ होनी चाहिए। वो समझ जब विकसित होती है तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो पाता है। इसलिए पहला सूत्र याद रखो, काल सिर पर सवार है। देखो बहुत से कैदी होते ना, अपराधी, जिन्हें जेल मिलती है, और जेल में रहने वाले अपराधियों को कभी कभी किसी विशेष निमित्त से पैरोल पर छोड़ा जाता है। वो पैरोल पर आते हैं तो उन्हें बहुत संयत होकर रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ कर दे तो फिर दोबारा उन्हें कोई रियायत नहीं मिलती है ना। सच्चाई यही है कि हम तुम सब इस दुनिया में पैरोल पर आए हुए हैं। अगर अभी गड़बड़ किए तो ऐसी जगह जाओगे कि दोबारा फिर कोई रियायत नहीं मिलने वाली। अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब कदम कदम पर पाप की संभावनाएं जुड़ी है। कदम कदम पर पाप की संभावनाएं हैं। इसलिए हर कदम संभल कर चलो। ये सोच तुम्हें संयत बनाएगी। इसके बल पर अपने आप को संभाल सकोगे। तो पहली बात, काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। यानी तुमने विषयों की तरफ देखा नहीं कि विषयों का विष तुम पर व्यापा नहीं। विषयों की तरफ देखो ही नहीं, उनसे विमुख होने की कोशिश करो। ये मन की विषयाकांक्षा हमारा पतन कराती है। अपने अंदर के वैराग को संवर्धित और स्थिर बनाए रखने के लिए ये तीनों सूत्र रोज रोज दोहराओ, तब कहीं जाकर के भला होगा। संत कहते हैं तुम संसार में रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में खिलने वाले कमल की भांति। उसमें उत्पन्न होने के बाद भी उससे अलिप्त रहो। ये अलिप्तता ही हमारे जीवन को प्रशस्त बनाएगी। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। वो पुरुषार्थ हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो जब तक हमारे हृदय में विषयाकांक्षा है तब तक हम अपने जीवन को प्रशस्त नहीं बना सकते। अंतरंग की विषयाकांक्षा से अपने आप को बचाएं और सच्चे अध्यात्म निष्ठ होकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें। धर्म की क्रिया करना और एक आध्यात्मिक दृष्टि से भर करके धर्म से जुड़ना, दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वालों की विषयाकांक्षा मंद हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका हमें कोई पुराना अनुभव नहीं। ऐसे मार्ग में स्थिर रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। जिस रास्ते पर जाने का अनुभव हो उस रास्ते में हमें किसी विशेष आलम्बन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो एकदम अनजान रास्ता हो, दुरूह हो और मंजिल दूर हो, वहाँ हमें कोई न कोई आलम्बन जरूरी होता है। आचार्य कुंद कहते हैं, एक मुनि को संबोध कह रहे हैं कि तुम मुनि बने हो और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो अपने साथ 4 आलंबनों को उपकरण के रूप में रखना। मुनियों के पास पीछी, कमंडल, शास्त्र, ये जो चीज़ें हैं ये तो बाहरी उपकरण है। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि तुम 4 ऐसे उपकरण अपने साथ सदैव रखना जो तुम्हें इस पूरे मोक्ष मार्ग में दीप स्तंभ की तरह, प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाएंगे, सहायक बनेंगे। और जिन्होंने इन्हें अपना लिया उनका जीवन निश्चित रूप से तरेगा। उसकी तरफ अपनी दृष्टि, वैसी धारणा और वैसी भावना अंतर मन में जगाने की नितांत आवश्यकता है। जो बात आज मुनियों के संदर्भ में कही जा रही है, व्यापक संदर्भ में वह सबके साथ लागू होती है। वे क्या बातें हैं, मैं पहले गाथा का उल्लेख करता हूँ, फिर आप सबसे आज के संदर्भ की कुछ खास बातें जो हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उयर्णम जिनमज्ञे लिंगम जहजाद रूप मिधि भनियम गुरुवैनम पिय विनयो सुत्तज्जैनम चपन्नतम। जिन मार्ग में उपकरण, एक मुनि को कहते हैं कि तेरे लिए जो उपकरण है, तेरे मार्ग में जो सहायक है, लिंगम जहजात रूप मिधि भनदम, यह तुमने जो दिगंबर यथाजात रूप निर्गंथ लिंग को धारण किया है, ये तेरा एक बड़ा उपकरण है, इसे अच्छे से संभालना। पहली बात। दूसरी बात, गुरु वचन तेरा बड़ा उपकरण है, इसे संभालना। तीसरा, विनय, विनय का आलम्बन लेना, अपने आप को विनय से जोड़ के रखना, ये तेरा तीसरा आलम्बन है। और चौथा, सूत्र अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन निरंतर करते रहना। इन 4 बातों को यदि जोड़ कर रखेगा तो तुझे मोक्ष मार्ग में कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, और इन्हें छोड़ देगा तो तू अपने जीवन में कहीं टिक नहीं पाएगा। अब मैं क्रमशः इन 4 की चर्चा आप सबसे करता हूँ कि ये कितना, कहाँ, कैसा उपयोगी है। सबसे पहली बात, जहजाद रूप लिंगम। एक मुनि के लिए वो कहा जाता है कि तू मुनि बना है, बड़े सौभाग्य से मुनिपन को पाया है। ये तेरी मुनि मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है, त्रिलोक वंदनीय है, इसे संभाल कर रखना। इसी मुनि वृद्धा मुद्रा के बल पर ही तुझे मुक्ति मिलने वाली है। ये तेरे मोक्ष मार्ग का श्रेष्ठतम उपकरण है। ये कहीं से खंडित ना हो जाए, कहीं से नष्ट ना हो जाए, कहीं से छिन्न भिन्न ना हो जाए, इसका तुझे ध्यान रखना जरूरी है। आज मैं मुनि हूँ और अपने मुनि लिंग के प्रति जागरूक हूँ,
तभी मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। यदि मैं मुनि बनने के बाद मुनि लिंग के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि रखूं तो मैं अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये जो मेरा लिंग है ये मेरे मोक्ष मार्ग का श्रेष्ठ आलंबन है। मुझे इसका हर पल स्मरण रहता है और हर मुनि को इसका स्मरण रखना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेगा। यदि थोड़ी भी शिथिलता आ गई तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये लिंग तेरा कोई साधारण लिंग नहीं है, त्रिलोक वंदनीय लिंग है, जिसे देवता भी नमन करते हैं वह लिंग है। त्रिलोक पूज्य जिन मुद्रा को धारण करने का सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है, तो तुझे चाहिए कि तू इसे अच्छे तरह से संभाल निभा। ये तेरा एक उपकरण है। मुनि जन के अंदर जब ये समझ होती है तभी वे अपने मार्ग में टिक पाते हैं। आप सबसे मैं कहूँगा इसे दूसरे संदर्भ में देखें। एक जिनलिंग मुनि का मुनि के मोक्ष मार्ग में उपकरण तो है ही, आपके लिए भी जिनलिंग मोक्ष मार्ग में उपकरण है। एक निर्गंथ के दर्शन करने से ही हमारे हृदय में एक प्रकार का उत्साह प्रकट होता है, धर्म के प्रति लगाव जगता है। आचार्य कुंद ने इस जिनलिंग को दर्शन की संज्ञा दी। वे कहते लिंग कोई ऐसा वैसा लिंग नहीं है, ये दर्शन है। दर्शन क्यों है? कहते दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च। ये मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक्त को दिखाता है, संयम को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। नान निगंथम निर्गंथ रूप है, इसलिए जिनमग्गे निगंथम नानमयम जिनमग्गे दंश नंभनियम। ये निर्गंथ ज्ञान में है, इसलिए जिन मार्ग में इसे दर्शन कहा। जो मोक्ष मार्ग को दिखा दे वो दर्शन, जो संयम को दिखा दे वो दर्शन, जो धर्म को दिखा दे वो दर्शन। तो ऐसा ये ज्ञान में दर्शन है, ये एक बड़ा उपकरण है। ये यथाजात लिंग सबके लिए उपकरण है, और जिसने उसे उस रूप में स्वीकार लिया वह धन्य हो गया। आप लोग मुनियों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं, क्या सोचकर करते हैं? मुनि राजों के पास आते हैं, क्या सोचकर आते हैं? बोलो, क्या सोचकर आते हैं? महाराज के पास जाएंगे, महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मेरा सारा काम सर जाएगा। एक सोचिए, महाराज बड़े ग्लैमरस हैं, महाराज के निकट पहुँचेंगे, हमारी समाज में पहचान बन जाएगी, ये एक सोच है। महाराज के पास जाएंगे, उनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी, हम एक रास्ता पाएंगे, ये एक सोच है। और महाराज के पास जाएंगे, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान मिलेगा, मेरा कल्याण का रास्ता खुलेगा, एक सोच है। अपने मन से पूछो किस सोच से प्रेरित होकर हम आते हैं। अगर पहले के 3 हैं तो बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन चौथा है तो सर्वस्व की उपलब्धि है। मुनि मुद्रा को तुम अपने मोक्ष मार्ग का उपकरण बना लो। मुनि खुद में तो उसे अपना उपकरण मानकर चलता ही है। एक भक्त भी मुनि की शरण में आकर उसे मोक्ष मार्ग का उपकरण वह है जो हमारे लिए उपकार करे, जो हमारे लिए सहायक है, वो उपकरण है। तो इस मुनि की मुद्रा को उपकरण मानो। जिसने माना उसका उद्धार हुआ। मैं गुरु शरण में आया, गुरुदेव के दर्शन किया और पहले ही दिन उनको देखकर उनका हो गया। लगा कि जीवन में इससे अच्छा कोई रूप ही नहीं हो सकता, और अब मुझे कुछ करना है तो केवल एक ही काम करना है,
इनका हो जाना है। मैं उनका हो गया और आज यहाँ हो गया। मैं उनका हुआ और उन्होंने मुझे अपना बना दिया। जिसने एक निर्ग्रंथ गुरु की शरण पाकर आत्मा का बोध पा लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। आप लोग खूब गुरु भक्ति करते हो, किस लिए गुरु भक्ति कर रहे हो उसे समझो। आप लोग बोलते हो जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला, बोलते हैं आप लोग। तो गुरु के सानिध्य में आने के बाद संसार की नश्वरता का बोध हो तो मजा है, अन्यथा सब व्यर्थ। ऐसी दृष्टि और भावना अंतर मन में विकसित करे, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। समझ में आ रही बात? तो पहली बात, जिन मार्ग में ये लिंग उपकरण है, दूसरे अर्थ में आप लोग मुनि मुद्रा, मुनि लिंग तो उपकरण है ही। आप एक गृहस्थ हो और आप मान लीजिए व्रती हो, तो अपने स्वरूप को स्मरण में रखो कि मैं एक गृहस्थ हूं, सदगृहस्थ हूं, मैं जैन हूं, तो मुझे अपने जैनत्व के गौरव को बचा के रखना है। मैं जिन भगवान का अनुयायी हूं, तो मुझे अपने उस गौरव को बचा के रखना है, क्योंकि यही स्वरूप मुझे आगे बढ़ने में सहायक बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।